पदयात्रा आज से शुरू हो रही है, लेकिन यूपी के चुनाव में प्रियंका गांधी काफी दिनों से एक्शन में और एक्टिव भी हैं और चुनाव में उनसे कांग्रेस को काफी उम्मीदें भी हैं। प्रियंका गांधी के मिशन यूपी पर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि देश में प्रियंका जैसी लीडर की जरूरत है। प्रियंका की मेहनत पूरा देश देख रहा है और बदलाव जरूर आएगा। इंडिया टीवी रिपोर्टर दिनेश मौर्य से बातचीत में रॉबर्ट वाड्रा ने अपने राजनीतिक करियर को लेकर भी बड़े खुलासे किए और कहा कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, सिर्फ राहुल और प्रियंका की हरी झंडी का इंतजार है। प्रियंका जी लगातार यूपी में प्रचार कर रही है, कई जगहों पर जा रही है, दौरा कर रही है। आप बतौर परिवार किस तरह से देखते हैं, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, प्रियंका पूरी मेहनत लगन से पूरे यूपी में प्रचार कर रही हैं और दूसरी जगह में भी जा रही हैं और मुझे लग रहा है कि हमें ऐसी महिला की लीडर की ज़रूरत है जो आज के महिलाओं और लड़कियों को एक अपने कंधे से कंधा मिला के उनको सहायता दें और उनको बढ़ाएं। और जो मेहनत है पूरी देश देख रही है, चाहे जो भी यूपी की प्रशासन है जो आप देख रहे हैं, जिन्होंने अभी लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से उनके जो व्यवहार किया, जो उनके धक्का दुक्का दिया और मतलब कि अगर उनको उस रात पीड़ित परिवारों से मिलने दिया होता तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। और उसके बाद अगर उनको एक गेस्ट हाउस में छोड़ दिया गया, कुछ पता ही नहीं कि अरेस्ट किस रीज़न के लिए किया, उसके बाद अगर वो उसको हाइजीन रखते हैं, कोविड के माध्यम से उसको हाइजीन रखते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि वो उसी लायक हैं कि झाड़ू लगाएं। और मैं यही सोचता हूं कि जो सीएम है योगी जी, और वो उनका क्या सोच है कि अगर ऐसी चीज़ें बोलने का कि अगर प्रधानमंत्री जी मतलब झाड़ू लगाते हैं स्वच्छ भारत के लिए, तो उनका उसमें अंतर कैसे हो सकता है। तो पर एनीवे मेरा ये कहना है कि प्रियंका निडर हैं, चाहे उनको जिससे भी बर्दाश्त करना पड़े, जो भी माहौल बर्दाश्त करना पड़े वो करेंगी। वो एकजुट होकर सबके साथ आगे बढ़ेंगी और मतलब वहाँ प्रगति जो ज़रूरत है, जो असुरक्षित माहौल है, उसको बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं। आप कह रहे हैं बदलाव की कोशिश करें, मैं इस पे आऊँगा। उसके पहले एक सवाल जो कई लोगों के मन में है कि कांग्रेस की कुछ राज्यों में सरकार है, प्रियंका चाहती तो कोई आसान रास्ता चुन सकती थी, लेकिन यूपी जहां पर संगठन काफ़ी कमज़ोर है, जनाधार भी उतना नहीं है, तो ऐसे मुश्किल राज्य यूपी को ही क्यों चुना प्रियंका ने? देखिए, जो भी पार्टी मेरे ख्याल से उनको देती है कि आपको इस दर्जे पर रहना है, आपको ये करना है, तो वो उनको फॉलो करती है और कहीं भी भेजा जाएगा वो कोई आसान रास्ता नहीं लेंगे। और मुझे यही मैंने सीखा है इस परिवार से कि वो कोई आसान रास्ता किसी चीज़ के लिए नहीं लेते हैं, वो किसी पद के लिए नहीं रहते हैं। वो जितनी मेहनत जहाँ उनको लगता है कि देश में अन्याय हो रहा है, वो उसमें वहाँ जाके पूरी मेहनत लगन से लोगों को उम्मीद देते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। मतलब कि जितनी भी संवेदनशील जगह होती हैं वो वहाँ पहुँचती हैं, मेहनत करती हैं और आगे उन लोगों को उम्मीद देती हैं कि हम बढ़ेंगे, आपके साथ हैं। आप बातचीत भी करते, क्योंकि जिस तरह के वाक़ये हमने देखे, आपने लखीमपुर का जिक्र किया, उसके पहले हम लगातार देख रहे हैं जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है प्रियंका जी वहाँ पे जाती है और प्रशासन से कई बार उनका आमना सामना भी हुआ। तो एज अ हस्बैंड आप भी उनसे बातचीत करते हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर आप लोग की चर्चा होती है? बिल्कुल, हर रोज़ चर्चा होती है। चर्चा इसलिए होती है क्योंकि असुरक्षित माहौल है। मेरे बच्चे हैं और हम लोग उनके लिए घबराते हैं, क्योंकि मतलब कि इस गवर्नमेंट ने पहले तो उनकी सिक्योरिटी हटा दी, फिर घर हटा दिया, फिर मतलब कि आप देख सकते हैं पूरा प्रूफ है जिस तरीके से उनको और उनके कोलीग्स को जहाँ भी वो जाते हैं धक्के देते हैं, परेशान करते हैं, उनको अरेस्ट करते हैं। दूसरे लीडर्स को छोड़ दिया जाता है 6 घंटे में, उनको 4-4 दिन के लिए वहाँ रखा जाता है। जब मैं लखनऊ पहुँचता हूँ एक पति के नाते, वो वहाँ रोक दिया जाता है कि आप आगे नहीं जा सकते हो, आपको जाने नहीं दिया जाएगा। किस लिए? क्योंकि और लोग उत्साह होंगे, आपके साथ बढ़ेंगे और हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगी। तो ज़रूर बच्चे भी पूछते हैं कि माँ ठीक हैं, पर मुझे पता है वो निडर हैं, वो बढ़ेंगी और जो उन्होंने कहा है, जैसे मैं लड़की हूँ और मैं लड़ सकती हूँ, जो उनका ये सोच है वो सारी महिलाओं को आगे ले जाएंगे और देखेंगे कि जो भी पूरे देश भर में महिलाओं के साथ हो सकता है, सुरक्षा रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए वो अपने पूरी मेहनत लगन से काम करेंगे। मैं आ रहा हूँ, आपने चूंकि कहा कि मैं महिलाओं लड़ सकती हूँ, जो उनका वाकया है, तो ऐसे में जब ये जो पूरी लड़ाई है, सियासी लड़ाई है, तो क्या आप भी उन्हें रणनीति बनाने में मदद करते हैं? क्योंकि कठिन आसान चुनाव नहीं होगा, तो आप भी मदद करते हैं किस तरह से चुनावी रणनीति बनानी है, क्या कहना है, क्या बातचीत होती है इसको लेकर? देखिए, अगर मैं
मैं बहुत समय से 99 से मैंने प्रचार शुरू किया था उनके साथ, और मैं हर जगह जाता हूँ, पर उस टाइम ना मीडिया होती है ना कुछ कोई होता है वहाँ रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जो संवेदनशील जगह होती है जहाँ मेरे को लग रहा है कि लोग बहुत ही परेशान हैं और वो परिवार के कोई भी सदस्य से मिलना चाह रहे हैं, तो मैं जाके उनकी बातें सुनता हूँ, समझता हूँ और राहुल और प्रियंका तक ले जाता हूँ कि ये उनकी मुश्किलें हैं, उसको सुधारना चाहिए इसका। तो मैं जो भी अपने तरीके से कर सकता हूँ मैं ज़रूर जाके मदद करता हूँ। बिल्कुल, आपने चुनाव प्रचार का ज़िक्र किया। पहले हम आपको अक्सर देखते थे, आप जब भी चुनाव होता था तब परिवार के साथ जाते थे, प्रचार में पार्टी को हेल्प करते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से आप पब्लिकली उतना आपको नहीं देखा गया। तो अब चूँकि ये बहुत अहम चुनाव है, तो क्या आपको हम देखेंगे यूपी चुनाव में जाएँगे, आप प्रचार करेंगे या पंजाब में या अन्य राज्यों में? देखिए, जैसे मैं दोहराऊँगा कि मैं जाता हूँ, हर हफ्ते 10 दिन मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि 10 साल से मैं मतलब को मैंने जब लोगों के लिए ज़्यादा मेहनत की और मैंने ग्राउंड पे चाहे अंधे बच्चे हों या विकलांग हो या मतलब कोई बुज़ुर्ग होते हैं जो रोड पे, मैं सबके लिए मतलब कि अपने तरीके से बगैर राजनीतिक तौर से अपने जाता हूँ, मेहनत करता हूँ और मुझे उनसे सीखने को बहुत मिला है। और ज़रूर अगर प्रियंका और राहुल को लगेगा कि मैं और कोई विशेष जगह से आगे लड़ूं या कुछ भी करूं, फिर मैं सोच सकता हूं उसके बारे में। पर अभी तो मैं जाता हूं बगैर कोई मीडिया या किसी को पता होते हुए, और जो भी उनकी मुश्किलें हैं उसको समझता हूं, और जो भी हमारे से मैं वो जो उनके सोच है आगे परिवार की तरफ ले जाता हूं, और जो भी अगर हो सकता है हम लोग करने की कोशिश करते हैं। आपने बड़ी बातें कही अपने दौरान कि अगर राहुल गांधी या प्रियंका जी आपको कह दें तो आप तैयार हैं, आपने मन बना लिया है, अगर ज़रूरत पड़ी पार्टी को तो? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर उनको लगेगा कि मैं कुछ बदलाव ला सकता हूँ कोई जगह से और रिप्रेज़ेंट कर सकता हूँ, तब मुझे लगेगा कि मैं आऊँगा राजनीति में। पर मैं पहले मेहनत अपने तरीके से करूँगा, उस एरिया में मैं देखूँगा कि मैं क्या बदलाव ला सकता हूँ, उनके लिए क्या कर सकता हूँ, और मुझे लग रहा है अभी उसके लिए थोड़ा समय है, और जब सही समय आएगा तो फिर मैं भी राजनीतिक असल में उसी टाइम मैं भाग लूँगा। बिल्कुल। इसके साथ ही हम चूँकि यूपी को लेकर मैं खास तौर पे बात करना चाहूँगा, हम लगातार देख रहे हैं, आप भी बता रहे हैं कि आप बिना कैमरे के जाते हैं। प्रियंका जी जिस तरह से आगे बढ़ रही मुद्दे उठा रही हैं, बीजेपी का लेकिन लगातार ये कहना है कि लड़ाई जो यूपी में है वो सपा और बीजेपी में है, प्रियंका जी के आने से कोई अंतर नहीं आएगा। आप क्या कहेंगे? मैं देख हम तो मुझे पता है अपने परिवार के बारे में, वो ज़रूर पूरा मन लगन से अपने प्रचार में रहेंगे, लोगों के दुख समझेंगे, लोगों के परेशानियाँ सुनेंगे। जैसे मैं बोलूँगा, किसानों को जिस तरीके से 1.5 साल तक मतलब कि परेशान किया गया, मैंने अपने तरीके से उनको खाना, पानी, हर चीज़ बॉर्डर तक भेजा। जब भी मेरी गाड़ी कहीं रुकती थी, वो दौड़ के आते थे कि सर हमारी बात जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उस आवाज़ को बुलंद करिए। उस तरीके से मैंने देखा कि प्रियंका चाहे रात को निकल जाती हैं लोगों के लिए या पूरे टाइम रहती हैं उनके साथ, और जो भी उनकी परेशानियाँ हैं उसको समझती हैं। तो वो किसी पद के लिए नहीं होता है, वो कर रहे हैं कि जो भी परेशान है उनकी बात सुनेंगे, जो भी कांग्रेस के द्वारा कुछ हो सकता है हम उनके लिए करेंगे। और मुझे लग रहा है कि वो मेहनत जारी है पूरी, राहुल की, प्रियंका की, मैडम की, सोनिया जी की, और मतलब कि आप देखेंगे पूरी मेहनत है, और लोग बदलाव चाहते हैं, और ये बदलाव आएगा और लोग समझेंगे, और तभी यहाँ प्रगति होगी। अगर बदलाव आएगा तो कोई मुख्यमंत्री भी ज़रूर बनेगा, तो क्या आप चाहते हैं कि प्रियंका जी मुख्यमंत्री बने अगर आप लोग उस पोजीशन में आते हैं थोड़ा-सा? देखिए, मैं एक परिवार का सदस्य होने का मतलब ये नहीं है कि मैं हर चीज़ राजनीतिक चीज़ में दखल अंदाज़ी दूँ या कोई विशेष टिप्पणी दूँ। जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ मैं दूर रहने के लिए इन चीज़ों से, जहाँ मैं कहीं भी सेवा कर सकता हूँ तो मैं उसमें भाग लेता हूँ। बाकी मतलब कि कौन सीएम बनेगा या क्या पद लेगा उसके बारे में मैं डिसीजन नहीं लूँगा, वो पूरी पार्टी लेती है, परिवार नहीं, पूरी पार्टी डिसाइड करती है कि कौन कहाँ क्या बनेगा। एक आप सांप्रदायिक माहौल हो गया, हम देख रहे हैं सियासत में काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिज़्म हो रहा है, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे में लग रहा है आपको कांग्रेस पार्टी या फिर आप व्यक्तिगत तौर पे आप किस तरह से देखिए जिस तरह से पूरा माहौल चल रहा है फिलहाल? देखिए, रिलीजन को तो ज़रूर दूर रखना चाहिए पॉलिटिक्स से। मेरा तो बिल्कुल सोच यही है, और लोगों की क्या इश्यूज़ हैं उस पर ज़्यादा गौर देना चाहिए। आप देख रहे हैं कि कोविड के बाद किसी की आमदनी ज़्यादा है नहीं, किसी के पास ज़्यादा काम नहीं है, और यहाँ प्रगति कैसे लाएंगे? जहाँ भी जाते हैं लोग परेशानी नज़र आते हैं। और हाँ, ज़रूर वो जाते हैं कि अगर मंदिर वगैरह जाते हैं, बस
ये भगवान से प्रार्थना करने के लिए कि हमारी ज़िंदगी बदले, कुछ अच्छा हो। और अगर उनका सोच ये है तो वो हमें सबको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये नहीं है कि जो कोई भी आप सोचते हैं कि ऐसे कानून बनाए जो किसानों को पसंद आए या ना आए, पर उनके ऊपर लागू होना चाहिए, फिर 1 साल बाद वापस ले लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि किसी को आप हित में नहीं लेते, किसी के हित में नहीं है, किसी को आप इन्वॉल्व नहीं करते। हमें अब पार्टी लाइंस इकट्ठे होकर मतलब कि जो भी देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो पूरा एक पार्टी, सारी पार्टियों को मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। पर लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, हमारे पास आते हैं, कुछ ना कुछ सेवा, कुछ ना कुछ मांगते हैं और उम्मीद करते हैं कि बदलाव आएगा। मुझे तो ये लगता है। आपकी योजना क्या है? किस तरह से यहाँ से आगे आप किस तरह से जाना चाहते हैं? मेरी ये है कि मैं तो हमेशा जैसे हर हफ्ते मैं दफ्तर के बाहर अपना वो मतलब सेवा करता हूँ, चाहे लंगर हो या स्वेटर बांट रहा हूँ या अपने कंबल बांटता हूँ। अभी सारे प्रोग्राम बने हुए हैं, अगले हफ्ते के लिए कंबल बांट रहा हूँ, उसके अगले हफ्ते मैं सारे स्वेटर बांट रहा हूँ, फिर कोई खाना परोस रहा है। और अगर कोई भी मेरे साथ जुड़ेगा तो मैं उनको यही बोलता हूँ, आपको सेवा करना पड़ेगा लोगों के लिए, और आप बाहर लंगर लगाओ और मैं खुद खिलाऊँगा। मैं वहाँ जाके और फिर या तो अनाथालय पे जाता हूँ या जहाँ अंधे बच्चे होते हैं या बुज़ुर्ग होते हैं, तो मेरा तो सेवा चल रहा है। अब मैंने ये नहीं कभी भी इसको राजनीतिक तौर से नहीं देखा है, तो आगे क्या होता है देखेंगे। मैं देश के लिए, सारे लोगों के लिए यहाँ हूँ, और चाहे ये गवर्नमेंट जितनी भी मुझे परेशान करे, चाहे ईडी को बुलाए या किसी भी एजेंसी को बुलाए, अभी किसी चीज़ का मुझे डर नहीं है या मतलब छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे दफ्तर के दरवाजे खुले हैं, कभी भी इंटरोगेशन हो सकता है, जो भी है मैं उसके लिए यहाँ हूँ और देश में ही हूँ। कोई भी कोई सवाल पूछेगा मैं उसका जवाब देने के लिए राज़ी हूँ। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रॉबर्ट वाड्रा। इनका साफ तौर पे कहना है कि बदलाव ज़रूर आएगा और बदलाव की शुरुआत भी हो चुकी है। कैमरामैन सागर खाड़ी के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।